हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जी हां दोस्तों, आज हम संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके कितने टाइप होते हैं और उनके टाइप के भी कितने टाइप होते हैं, वो अपन सारी चीजें इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल कितना क्लासिफिकेशन है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास में। तो पहले अपन ट्रिक को देखेंगे, उसके बाद में उस ट्रिक से उनके नाम याद रखेंगे, देन इजीली सबको एक को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है दोस्तों, दिल से फैबुलस। दोस्तों ट्रिक का नाम है दिल से फैबुलस। तो दिल में आता है डी, एल से आता है डी और एल आते हैं इसमें, और एस से बना एस, से बना एस और इससे बना एफ। तो इन्हीं वर्ड्स को अपन ने यहां से निकालना है इस ट्रिक से, और हमारा टाइप्स बन जाएंगे। डी को ले लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है एल, तो एल से बनेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एस से बनेगा हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और एफ से बनेगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों इस तरह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं। चलिए आपको ये समझ में आगे होंगे बाय ट्रिक के द्वारा भी, और ऐसे भी सिंपल तरीके से समझ में आगे होंगे। तो चलिए अब अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक को आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे चारों टाइप्स के कितने टाइप होते हैं। तो 4 आपको समझ में आ गए हैं, 4 टाइप होते हैं। उसके बाद में अपन सबको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अपन टाइप समझेंगे। ऐसा ना समझे कि मैंने डेंस को एक्सप्लेन नहीं किया, कनेक्टिव लूज को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ टाइप बता रहा हूं। अभी इस क्लास के अंदर अपन पूरे चार्ट को समझेंगे कि कितने टोटल टाइप कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप है उनके कितने टाइप होते हैं वो सारे अपन एक बार समझ लें कितने टाइप होते हैं। उनके बाद में अपन एक एक को एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले ये चार्ट जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद में अपन आगे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, इसके होते हैं 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहला है इसका डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रेगुलर, इर्रेगुलर, और तीसरा है इलास्टिक। 3 टाइप है इसके। कौन कौन से? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से हमारा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 प्रकार का होता है। उसके बाद में दूसरे की बात करें अपन, दूसरा है कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है दोस्तों? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके भी कितने होते हैं दोस्तों? इसके भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आता है पहला है इसका एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है हमारा रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद में हम तीसरे टाइप की अगर बात करें तो तीसरा टाइप कौन सा है दोस्तों? वो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हमारा जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है इसकी बात करें अगर अपन, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। एक होता है बोन। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज आती है, एक होता है बोन और एक होता है दोस्तों कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। ये इस तरह से हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। उसके बाद में 4th नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है दोस्तों हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अपने 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहले की अगर बात करें अपन तो पहला है ब्लड और दूसरा है दोस्तों लिम्फ। इस तरह से हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप हो गए, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप हो गए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 3 हैं, और लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी 3 टाइप हैं। बात करते हैं स्केलेटल की अगर बात करें अपन, तो जो बोन है दोस्तों, बोन के भी 2 टाइप होते हैं। 2 तरह की बोन होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन और एक होती है स्पंजी बोन। स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन, मतलब हमारी जो बोन है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, और जो हमारे कार्टिलेज होते हैं दोस्तों उसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है
हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज। दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज। तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। समझ में आ गया? इस तरह से हमारे कंप्लीटली जो चार्ट है आपके सामने प्रस्तुत है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप का जो पूरा कंप्लीट चार्ट है वो आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लग सकते हैं, इसको पूरा छाप सकते हैं और इसको समझेंगे हम अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके जो टाइप है उनको याद करने का भी तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो आप इनको, आपने राई का नाम सुना होगा, राई आपके घर में होती है जो हम खाते भी हैं सब्जी में डाल के। तो राई से आपको ट्रिक याद रखनी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। राई से क्या बनेगा? आर से रेगुलर, आई से इरेगुलर और ई से इलास्टिक। इस तरह से अपन राई से अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप को याद रखेंगे। लूज से अपन बात करें, अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू में अपन को याद रखना है आर। क्या याद रखना है? आर। आर से अपना ये कंप्लीटली इसके तीनों टाइप याद हो जाएंगे, ए से एडिपोज, ए से एरियुलर और आर से रेटिकुलर। उसके बाद स्केलेटल की बात करें तो दोस्तों स्केलेटल में तो आप सबको सब कुछ ही पता है कि स्केलेटल मतलब हड्डियों का तंत्र। इसमें अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो होता है बोन को पढ़ते हैं और दूसरा होता है कार्टिलेज। तो बोन के दो टाइप हैं, एक तो होता है क्या? कॉम्पैक्ट बोन, एक है स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट मतलब जो हार्ड वाला पोर्शन होता है और जो स्पंजी मतलब जो ऐसे जो स्पंजी पोर्शन होता है, मतलब जो सॉफ्ट पोर्शन होता है। उसके बाद कार्टिलेज की अगर बात करें तो दोस्तों कार्टिलेज को समझना है, ये बात सही है। इसके तीन टाइप होते हैं, पहला होता है हाइलीन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो आपको इसको याद रखने के लिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। कार्टिलेज को याद रखने की ट्रिक है दोस्तों हाई फाई कार्टिलेज, हाई फाई इलास्टिक। क्या है? हाई फाई इलास्टिक। मतलब अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो हाई से बनेगा हाइलीन, फाई से बनेगा फाइब्रो और इलास्टिक से बनेगा इलास्टिक। इस तरह से आपको कार्टिलेज के भी तीनों टाइप याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये पूरे के पूरे सब कुछ समझ में आ गए हैं। और अगर इन दोनों में कभी कंफ्यूजन हो तो और एक बात अच्छे से याद रखना कि राई का दलिया और इधर याद रखना है लूजर। क्या याद रखना है? लूजर। अब देखो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि दलिया जो बनता है वो किसका बनता है दोस्तों? राई का बनता है। तो मतलब दलिया का यहां से डी निकालेंगे, मतलब जो दलिया है वो डेंस है, ठीक है। मतलब जो दलिया है वो राई से संबंधित है, मतलब डेंस है जो वो हमारा राई से संबंधित है, रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक से संबंधित है। और लूजर की बात करें तो लूजर में आर पीछे आ रहा है, मतलब ये जो आर है डबल ए आर, ये किससे संबंधित है? लूजर से संबंधित, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित है। इसका मतलब इसमें जो टाइप होंगे वो कौन कौन से होंगे? एडिपोज, एरियुलर और रेटिकुलर होंगे। मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मेरे हिसाब से। बाकी आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है, लूज क्या होता है, स्केलेटल क्या है और ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।